बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 13 जनवरी है। पंजाब की सियासत के ड्रामाई 30 से 31 घंटों के बाद अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर सकती है। इस वीडियो में उस अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इनर सर्कल्स हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। दिन भर जो है वो ज़मान पार्क में क्या चलता रहा, मुलाकातों में क्या होता रहा। लेटेस्ट जो है गुज़श्ता रात, अब से तकरीबन 4 घंटे पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की तरफ से समरी भिजवा दी गई है असम्बली की तहलील की, और उसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। गवर्नर जो है वो आइन के तहत अब इस बात के पाबंद हैं कि अगले 48 घंटों में वो इस एडवाइस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब असम्बली को तहलील करने के अहकामात जारी कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कानूनी माहिरीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का ये दावा है कि इतवार के दिन असम्बली जो है इट विल स्टैंड डिज़ॉल्व्ड, कि वो तहलील तसव्वुर होगी। और इस हवाले से मैं आपको पहले चंद ट्वीट्स बता देता हूँ। परवेज़ इलाही साहब उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट्स किए हैं। फवाद चौधरी की जो गुफ्तगू है वो भी कुछ इंदिया देती है, लेकिन फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस किस्म की मशावरत इमरान खान साहब अपने करीबी जो पार्टी में लोग हैं उनके साथ करते रहे। किस किस ने जुमेरात के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन मुलाकातों में क्या हुआ, और एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सामने आई, उसकी क्या वजूहात हैं, और आइंदा का मंजरनामा ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से कि अगर असम्बली जो है वो डिज़ॉल्व हो जाती है तो फिर जो इलेक्शन की डेट बन रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, वन बाय वन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बलीगुर रहमान साहब जो है उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं। एक तो उन्होंने उस समरी की, उस एडवाइस की जो तस्वीर है जो कि सर्कुलेट की, पहले तो एक आपको मालूम है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो पुराना, जिसके ऊपर एक कटिंग मौजूद है, तारीख जो है वो 12 तारीख जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी और डिजिट को 12 बनाया गया है, वो सामने आई। वो किसी लेटर हेड पर नहीं थी, वो सादा कागज़ के ऊपर मौजूद थी। उसके हवाले से जो है बहुत सारी अफवाहें चली कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि अब गवर्नर पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही साहब को तलब करके बुला के उनसे तस्दीक करने की जो है उनके पास इस वक्त गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि अब एक अबहाम पैदा हो गया। लेकिन फिर पता चला कि ये तो एक डॉक्यूमेंट था, पुराना डॉक्यूमेंट था, लेकिन अब जो है जो समरी उसके बाद उसकी तस्वीर जो है वो जारी की गई, मोनिस इलाही ने की। उन्होंने कहा कि वादा पूरा कर दिया। इसके हवाले से बात की। गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने कहा कि मैं ये समरी जो है ये रिसीव कर चुका हूँ, और साथ ही उससे पहले चंद घंटे पहले बलीगुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा कि मुझे स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से कंप्लाइंस की रिपोर्ट मिल गई है कि मैंने जब ये हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि उनकी राय के मुताबिक उनको ये लगता था कि वो एतमाद खो चुके हैं ऐवान में मौजूद मेंबरान का। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे कंप्लाइंस रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को ये कहा था कि आप एतमाद का वोट लें। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को कोट ट्वीट करते हुए, जब उन्होंने लिखा जस्ट रिसीव्ड कि मुझे जो है वो एडवाइस मौसूल हो गए, उसके ऊपर फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर साहब प्लीज़ एक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिज़ॉल्व assembly as soon as possible so we can move into election phase. Grateful कि गवर्नर साहब बराए मेहरबानी आइन पर अमल दरामद करें और फौरी तौर पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके असम्बली जो है उसको तहलील कर दिया जाए, ताकि हम इलेक्शंस के मरहले में दाखिल हो सकें। अब इस सारे हवाले से, इस तमाम मामले पर इमरान खान साहब, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से उन्होंने सरप्राइज़ दिया और एक बूस्ट मिला है। इमरान खान साहब जिनके बारे में बहुत सारे PDM के रहनुमा बबांगे दोहल ये दावे करते थे, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि इमरान खान साहब का मोमेंटम जो है वो टूटा है, वो स्लो डाउन हो गया है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये दावे करके कि वो तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे, जो अता तारड़ की गीदड़ भबकियाँ थीं, जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह कर रहे थे, जिस तरीके से वो उसको मामले को स्पेयर हेड कर रहे थे, मलक अहमद ख़ान, फिर उनके जो MPAs हैं जो गुफ्तगू कर रहे थे, उससे बाकायदा इसको एक मैच बना दिया गया है, एक अखाड़ा सजा लिया गया। और वहाँ पर फिर जाहिर है कि जब मैच ड्रॉ ना हो, नतीजा निकले, तहरीक
इंसाफ एक विक्टोरियस के तौर पर सामने आई तो यकीनन एक तमानियत का बाइस बनी। इमरान खान साहब ने पहले तो सुबह जो है वो उसका आगाज़ किया। उन्होंने जो गैलरी में, आपको याद है कि रहनुमा मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब ये सारा मामला चल रहा था, उनसे मुलाकात की ज़मान पार्क में। उस मुलाकात में उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस की और पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि कुछ लोगों की ये राय थी कि फरवरी तक इस मामले को मौखर कर दिया जाए। और उसमें जो वो अपने तौर पर लॉजिक पेश कर रहे थे, वो लॉजिक ये थी, वो ये कहते थे कि अगर असम्बली जो है वो 13-14 जनवरी को तहलील होती है तो 90 दिन में इंतखाबात करवाना ज़रूरी, और 90 दिन जाकर बनते हैं मार्च अप्रैल की जो है वो 12-13 तारीख को जो है वो 90 दिन मुकम्मल होते हैं। और अगर अप्रैल की 11, 12, 13 इन तारीखों में या फिर इससे 5-6 दिन पहले इलेक्शन करवाया जाता है तो 23 मार्च से कभी इम्कान है, चांद के ऊपर मुनसर है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 23 मार्च से आगाज़ हो रहा है रमज़ान के मुक़द्दस महीने का। अब रमज़ान शरीफ में तमाम लोग जो हैं वो रोज़े रखते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनके लिए वक्त निकालना, रोज़े की हालत में जाना, जाकर वोट कास्ट करना, लंबी कतारों में लगना, जो पोलिंग का अमला है, इसी तरीके से जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से मुमकिन होगा, जो सिक्योरिटी पर मामूर स्टाफ है, इसी तरीके से जो कैंपेन है वो रमज़ान के महीने में किस तरीके से चलाई जाएगी। एक बड़ी तवील जो है वो एक इसके ऊपर बहस हुई, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वहाँ पर तो कारोबार ज़िंदगी लगभग 1 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर मफलूज नज़र आता है रमज़ान के महीने में। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होंगे तो उस वक्त जो है ये कैसे मुमकिन है कि हम इलेक्शन जो है वो उस वक्त होल्ड हो रहे हों, उस वक्त इलेक्शन हो रहे हों। एक बहुत ही बहस के बाद इमरान खान साहब ने मशावरत के बाद इसके ऊपर फैसला किया कि देखें इससे पहले जो है वो एक प्रेसिडेंस मौजूद है। गालिबन उन्होंने कहा कि 1997 के जो इंतखाबात थे वो रमज़ान के महीने में हुए थे, तो फिर रमज़ान का महीना हो या कोई और महीना हो, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस वक्त कोई ऐसा फैसला करता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ कमिट कर चुकी है कि हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, मजीद कोई भी इस किस्म का ऐलान एक तो जो फतह का तासुर है उसको ज़ाइल कर देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो किसी बात से कतरा रही है, घबरा रही है, डर रही है और लोगों को फेस करने से डरती है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है अब कि मैं अगर इलेक्शन से बैक ऑफ करता हूँ तो उस सूरत में ना सिर्फ ये कि फतह का तासुर जो है वो टूटेगा, बल्कि मेरे जो कारकुन हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस होंगे, उनमें गम और गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात जिस किस्म के हो गए हैं अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है और इस सूरत में हमने इंतखाबात की तरफ जाना है। उसके बाद बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब परवेज़ इलाही साहब पहुँचे मुलाकात के लिए तो एक बात बहुत ज़्यादा मौजूद थी तहरीक इंसाफ के लोगों के जहनों में कि परवेज़ इलाही आएंगे और अपने सामने उनके हाथ में एक लिस्ट होगी, जो डिमांड्स, जो मुतालबात की लिस्ट होगी, फहरिस्त होगी कि फ़लाँ हल्का हमें दे दो, फ़लाँ हल्का हमें दे दो, हमारे साथ ये सीट एडजस्टमेंट कर लो, हमें गारंटी दो कि फ़लाँ वजारतें जीतने की सूरत में हमें मिलेंगी, वजारत आला का उम्मीदवार मैं हूँगा। ये सब कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर परवेज़ इलाही आए, उन्होंने कहा कि कोई बहस की ज़रूरत नहीं, कोई मुतालबा नहीं, मैं तो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं आ गया हूँ, असम्बलियाँ तहलील करें, ये इस वक्त बहस का टाइम नहीं है कि किसको क्या चाहिए। आपने कहा हम असम्बली तहलील कर रहे हैं, असम्बली तहलील करें, इलेक्शन में जाएं, जब वो फेज़ आएगा जब इसके ऊपर बात करनी होगी तब हम बात करेंगे। अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं इस बात में कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसका इंज़माम हो जाए, मर्जर हो जाए और काफ लीग के जो उम्मीदवारान हैं उनको टिकट ज़रूर दिए जाएंगे और वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ें और एक जमात के तौर पर वो इलेक्शन लड़ें पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो वहाँ पर उनके परवेज़ इलाही साहब के जो लोग हैं उनको टिकट्स जो हैं वो दे दिए जाएँ। तहरीक इंसाफ के मोनिस इलाही जो हैं उनके हवाले से एक ख़ास किस्म की लाइकिंग इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके धड़ों में वाज़े तौर पर नज़र आती है। अब वो डेवलपमेंट जो कि मंजरनामा तब्दील कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम है और ये 24 घंटे
के इसमें बलीगुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक्ट करना है असम्बली पर, अब वो नहीं भी करते तो असम्बली जो है वो तो तहलील होने जा रही है। इसमें कोई कानूनी गुंजाइश, कोई ऐसा नुक्ता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी नुक्ता जो है वो मौजूद नहीं कि जो रोक सके असम्बली को तहलील से। अब इसके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं कि एक लचक जो है वो मौजूद है और उसके लिए तमाम अज्जाए तरकीबी, जिस तरीके से कोई हांडी पकाने के लिए या कोई डिश बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो अज्जाए तरकीबी जो हैं वो मौजूद हैं और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मौजूदगी में ये हो सकता है कि ये डेवलपमेंट हो जाए। और इस हवाले से एक इंदिया आपको मिलता है कि फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से एक आप कह सकते हैं कि एक बॉल फेंकी है। अब उस बॉल को पीडीएम रोकती है, लीव करती है, उसको छोड़ देती है, उसको प्ले करती है। अगले 24 घंटों में अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस बात पर राज़ी हो जाती है कि इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में करवाए जा सकते हैं जनरल इलेक्शंस की सूरत में, उसके अगर ये तजवीज़ सामने आ जाती है तो फिर जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख़ों के हवाले से 1 महीने से 1.5 महीने की लचक का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा सकता है। अब क्या उसके लिए असम्बली की तहलील करने को मौखर किया जाएगा, क्योंकि फिर आइनी ज़रूरत है कि 90 रोज़ में आपने इंतखाबात करवाने हैं, या फिर जो दीगर असम्बलियाँ हैं उनको अर्ली तहलील करके इस मामले को किसी न किसी बुनियाद पर जो है वो मौखर किया जा सकता है। वैसे भी जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उसकी बुनियाद पर, क्योंकि ये एक मजहबी ज़रूरत है तमाम मुसलमानों की, उनके लिए ये मुमकिन नहीं है। वो ज़ाहिर है कि ताक रातें भी होती हैं, इबादत की रातें होती हैं और मजहबी फरीज़ा है और फ़र्ज़ रोज़े जो हैं उनको छोड़ना मुमकिन नहीं, तो उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो ईद के बाद रखा जा सकता है। तो फिर अब इस हवाले से गुंजाइश जो है वो बहरहाल निकल आई है कि मंजरनामा जो है वो तब्दील हो जाए, लेकिन उस मंजरनामे में बहुत सारे जो है वो इफ़्स एंड बट्स मौजूद हैं और इफ़्स एंड बट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पर सामने आ रहे हैं। वो इफ़्स एंड बट्स क्या हैं वो मैं इंशाल्लाह रखूँगा आपके सामने ईसा नकवी शॉर्ट्स उस पर। लेकिन एक और बहुत ही अहम मामला कि ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है इसने दौड़ें लगवा दी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, ख़ास तौर पर किस किस की सियासत और किस किस का सियासी मुस्तकबिल ना सिर्फ ये कि दाव पर लग गया है बल्कि कुछ अहम तरीन रहनुमा हैं जिनकी सियासी इनिंग इख्तिताम पजीर होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या दिलचस्प बात है, इस पे क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस पर किस तरीके से तबसरा करें और PTI के इसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।